हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है, आप सबको पता ही है। तो एसबीआई सीरीज का ये 9th पेपर है जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 8 पेपर ऑलरेडी पढ़ लिए। हम आज का जो पेपर पढ़ेंगे वो 2025 का है, जो 4 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो आप हमारे तरीकों को सीखिए, तरीकों को जानिए। अगर आपको तरीके अच्छे लगते हैं तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शनल टाइम आपके पास होएगा 20 मिनट का, उसमें आपको 30 क्वेश्चन क्वांट्स के करने हैं। तो आइए आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ का ये हमारी सीरीज का 9वां पेपर है। तो हमारा टारगेट है एसबीआई पीओ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 7:9 में। 6 महीने के बाद में सी ने ज्वाइन कर लिया विद 2 टाइम ऑफ द कैपिटल ऑफ ए। क्या किया उसने? ए सी ने ज्वाइन किया 6 महीने के बाद में, लेकिन कैपिटल जो इन्वेस्ट की है वो ए का डबल की है। 1 साल बाद में अगर 92,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए कि बी और सी का टोटल प्रॉफिट है कितना। अब इस सवाल को पहले मैं समझाता हूं आपको कि मामला है क्या। ए और बी ने ए और बी ने इन्वेस्टमेंट जो की है वो 7:9 में की है। ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 7:9 में की है। हुआ ये कि इनका पैसा तो पूरे 12 के 12 महीने चलेगा, ए और बी का। लेकिन सी ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है और ए की कैपिटल का ट्वाइस लगाया है। तो यानी ए ने 7 रुपए अगर लगाए थे तो उसका ट्वाइस इन्वेस्ट किया है सी ने, मतलब 14 रुपए इन्वेस्ट किया, 2 टाइम ऑफ द कैपिटल ऑफ ए। लेकिन 6 महीने के बाद आया है। कितने महीने के बाद आया है? 6 महीने के बाद आया है। तो सिर्फ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, घुमाना चाह रहा है, ताकि आप कैलकुलेशन ज्यादा करो। अगर ये ट्वाइस लगाएगा 6 महीने के लिए तो इसका मतलब इसका पैसा उतना ही हो चुका है, 12 ही हो चुका है। टाइम इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। यानी ये टाइम सबका सेम बनाना चाह रहे हैं। और सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ए के बराबर है। तो आपने इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। आपने ये देखना है कि भाई ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 है, बी की इन्वेस्टमेंट है वो 9 है, और जो सी की इन्वेस्टमेंट है वो भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब 6 महीने के बाद ट्वाइस इन्वेस्ट कर रहा है ये, 6 महीने के बाद में अगर ट्वाइस इन्वेस्ट कर रहा है तो 6 का डबल 12 होता है ना। तो अपन इन्वेस्टमेंट वही मान लेते हैं जो इन्हें की है, और टाइम इसका 12 महीने का मान लेते हैं ताकि सबका टाइम सेम हो जाए। अगर टोटल 92,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 7 7 14, 14 और 9 होता है बेटा 23। मल्टीप्लाई में हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें बी और सी का प्रॉफिट का टोटल चाहिए, यानी हमें 16 की वैल्यू चाहिए। 23 चौके 92 होता है, 16 चौके 64 होता है। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप टिक कर देंगे, 64,000, 64,000। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है कि एरिया रेक्टेंगल का 216 मीटर स्क्वायर है। रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेड्थ का 3:2। शाबाश, बहुत बढ़िया। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:2। लेंथ को 3x मान लेते हैं, ब्रेड्थ को 2x मान लेते हैं, और जो एरिया होगा वो 216 होगा। तो ये कितना हुआ? 6x² बराबर में 216। अगर इसको मैं 6 से काटूं तो ये 36 आएगा। x² बराबर अगर 36 है तो x की वैल्यू यहां से हमें कितना मिलेगी? 6 मिलेगी। जैसे ही x की वैल्यू 6 मिली तो हमें लेंथ पता लगी 18 है, और ब्रेड्थ पता लगी कितनी है? 12। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता लगी। If the diameter of a circle is 7/6 of breadth of rectangle, find the difference between area of rectangle and area of circle। ठीक है, तो जो ब्रेड्थ है, यानी जो ब्रेड्थ है ये 12, इसका, इस ब्रेड्थ का
7/6 क्या है, डायामीटर है, और डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस। ये कहना चाहता है अभी सर्कल की जो रेडियस है ना वो 7, सर्कल की रेडियस कितनी है, 7। अब रेक्टेंगल के एरिया में और सर्कल के एरिया में डिफरेंस पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता ही है कितना है, 216। सर्कल का एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो पाई r², तो 7 से 7 अगर उड़ा देंगे तो एरिया आएगा 154। 216 में से अगर 154 कम कर दिया जाए, 216 में से 154 अगर कम कर दिया जाए तो 46 और 16, 46 और 6 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा, 62। तो 62 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वांटिटी 1 और 2 का ये क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। पीओ के एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, 4 नंबर के, कई बार 2 ही क्वेश्चन दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भी। हमसे ये बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि क्वांटिटी 1 और 2 यू हैव डिटरमाइन रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन बताना है। मतलब एक तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे पास है, उनमें रिलेशन बताना है कि पहला क्वेश्चन बड़ा है, दूसरा है बराबर है, ग्रेटर है, लेस है, जो भी है। लेकिन कंडीशन ये है कि ए ग्रेटर है बी से। बात तो बिल्कुल ठीक है, सही है, जो कहा उसको मानना पड़ेगा। ए ग्रेटर है बी से, लेकिन ए ग्रेटर है 4 से और बी लेस है 5 से। तो एक काम करते हैं, ए अगर, ए वैसे भी बड़ा ही है, तो ए अगर ग्रेटर है 4 से तो मैं ए को 5 मान लेता हूं, और बी अगर लेस है 5 से तो बी को मैं 4 मान लेता हूं। ये सारी की सारी कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो चुकी है। आपको जो वैल्यू इसमें ज्यादा आसान लगे, जो वैल्यू इसमें ज्यादा आसान लगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना बहुत कम लगे, आप वही वैल्यू मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमें 5 और 4 ही मानना है। पहली बात तो ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, बिल्कुल ए ग्रेटर है बी से। दूसरी बात, ए की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये, सॉरी दूसरी बात तो ये होगी थी, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये कि बी लेस है 5 से, तो बी लेस है 5 से 4 हो गया। तो सारी की सारी इसने जो बोला है अपन ने वही मानना है। तो पहली क्वांटिटी क्या कहता है, पहली क्वांटिटी कहती है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 0। 1/a प्लस 1/b, यानी ये हो जाएगा 9/20। 9/20 ये क्वांटिटी 1 आ गई। आप कहेंगे जी इसको हम और बारीकी से लिखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं भाई 5 से ही मल्टीप्लाई कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 45/100 का मतलब 0.45। ये क्वांटिटी फर्स्ट का आंसर आ गया। वैसे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में, आसान ही है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1/a प्लस 1/b का अब की बार क्या है, स्क्वायर। मतलब इस नंबर का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1/a 1/b तो अपन ही कर दिया, उसका स्क्वायर यही है। तो 9/20 का क्या है, स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब 80 को अगर आप इससे काटो भी गए तो ये लगभग लगभग ये 20 से कटेगा, और 20/100 का मतलब 0.2 होगा, और ये 0.45 है। इसलिए क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है 2 से, क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ आई होगी जो मैंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सेम मामला है, दो इक्वेशन दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ बोथ इक्वेशन और क्यूब रूट ऑफ 729। तो पहले तो हम भाई इन इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं। x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे बेटा 2 और 3। अब आप SBI PO की तैयारी करते हो तो इतना तो उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं कि डायरेक्ट आप इक्वेशन के रूट बता सको। नेक्स्ट ये है कि 18 आना चाहिए, प्रोडक्ट टोटल आना चाहिए 9। तो y के जो रूट बनेंगे वो 6 और 3 होंगे, तो 6 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 3 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट रूट। तो प्रोडक्ट करेंगे अगर लार्जेस्ट रूट का, तो x का बड़ा रूट 3 है और y का बड़ा रूट भी 3 है, तो इसलिए 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। तो क्वांटिटी 1 से हमें 9 मिलेगा। 729 का क्यूब रूट करेंगे तो क्वांटिटी 2 से भी हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसका मतलब मामला बराबर है। क्या है मामला,
बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भाई। अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा, जो कि एक सीरीज का है, रोंग सीरीज है। 14 के बाद है 16, तो कितना बड़ा? 2 बड़ा। 16 के बाद में है 12, तो कितना घटा? 4 घटा। 12 के बाद में 18, कितना बड़ा? 6 बड़ा। 18 के बाद में है 10, कितना घटा? 8 घटा। 10 के बाद में है 22, कितना बड़ा? 12 बड़ा। तो यहां जाके मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। दो दो का गैप चल रहा है, तो यहाँ 12 आया है, तो इसलिए 22 नहीं आना चाहिए। 22 की जगह अगर 20 होता तो बात बन जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहता है? डिवाइड हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। डिवाइड हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डिवाइड अगर हो रहा है तो भाई ये तो डिवाइड हुआ 4 से। ठीक है, ये डिवाइड होगा 2 से, ये डिवाइड होगा 1 से, ये डिवाइड हुआ है 8 से, ये डिवाइड हुआ है 16 से। ठीक है, पैटर्न तो पता लग गया। लेकिन 12.5 के बाद जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 को, तो 6.5 नहीं आएगा, 6.25 आएगा, 6.25 आएगा। 1923 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 23 में 32 में डिफरेंस कितना है? 9 का। 32 से 48 में डिफरेंस कितने का है? 16 का। फिर कितने का है? 25 का। फिर कितने का है? 36 का। तो जो डिफरेंस है वो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये मामला इनमें चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मामला। इसके बाद में 3 ही क्वेश्चन थे शायद। हाँ, 3 ही क्वेश्चन थे। 2 उसमें क्वांटिटी 1 2 के क्वेश्चन दे रखे थे। इसके बाद में क्या है क्वेश्चन? कहता है कि एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 3:1 में। 20 लीटर मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक दिया गया और बी ऐड कर दिया गया x लीटर मिल्क एंड 30 लीटर वाटर। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर इन बी इज 11:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर मिक्सचर 3:1 में है, 3:1 में अगर है, तो जब इसमें से 20 लीटर निकाला होगा तो मिल्क 4 और 1 5, 5 थी, 15 लीटर मिल्क आया होगा और 5 लीटर इसमें से पानी आया होगा। ठीक है, निकाल के कंटेनर बी में डाल दिया, जिसमें पहले से x लीटर तो मिल्क पड़ा ही हुआ है और उसमें 30 लीटर पानी भी है। जिसके कारण हुआ क्या कि 15 प्लस में x तो इसमें मिल्क हो चुका, बात बिल्कुल ठीक है, और 35 इसमें पानी हो चुका, लेकिन रेशियो हुआ 11:7 का। बताइए, अगर 7 की वैल्यू 35 है, सत्तू पंजू 35 है, तो 11 पंजे कितना होगा? 55 होगा। इस 55 में से अगर 15 यहां है तो फिर बचा कितना? 40। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? 40। उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो बताई जा रही है आपको, वो आपको समझ में जरूर आ रही होगी। उसके बाद में सीना ने एक आर्टिकल पे 40% ज्यादा मार्क किया हुआ है कॉस्ट प्राइस से, 10% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, और इस तरीके से उसने प्रॉफिट कमा लिया 364 रुपए का। तो बताइए कि कितना डिफरेंस होगा प्रॉफिट में अगर आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचा जाए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। एक आर्टिकल है जिसका आर्टिकल का कॉस्ट 100 रुपए है और उस पे 140 लिखा हुआ है। 10% डिस्काउंट के साथ में 140 पे जब आप 10% डिस्काउंट देंगे तो ये आर्टिकल कितने में बिकेगा? 126 में बिकेगा। तो हुआ क्या कि 364 का प्रॉफिट हो चुका। तो आपने कहा जी 100 का सामान अगर 126 में गया है तो प्रॉफिट तो 26 का ही हुआ है ना।
तो 364 कितने की वैल्यू हुई? 26 की। तो बताइए कि अगर ये आर्टिकल 25% प्रॉफिट में बेचा जाए, यानी 100 का सामान 125 में बेचा जाए, तो पहले जो प्रॉफिट हो रहा था और अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें डिफरेंस कितने का है? तो पहले 26 का प्रॉफिट था, अब 25 का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 26 से कम 26 और 26 चौक के 104, तो 14 रुपए का डिफरेंस है। आंख मीच के आप ऑप्शन बी लगा देंगे। आपको पहले आंख मीचनी है और फिर ऑप्शन बी टिक करना है। आप कहेंगे जी बात बिल्कुल ठीक है। एक ट्रेन है ए जो 300 मीटर लंबी है और 500 मीटर के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस कर देती है। एक ट्रेन बी है जो कि उसका दोगुना है ट्रेन ए का। स्पीड ट्रेन की 198 किलोमीटर पर आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? बिल्कुल सही बात है। अगर ट्रेन ए की लेंथ 300 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 600। 600 हो जाएगी। 500 का प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ए कितने की है? 300 की। बस इतना सा काम है इस ट्रेन ए का कि उसका डबल करके हम ट्रेन बी की लेंथ निकाल दे, तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी होगी? 600। 500 का प्लेटफॉर्म बताया ही गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो चुका? 1100। ये 198 किलोमीटर की रफ्तार से कवर करना है, तो डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस को स्पीड से। 5/18 भी कर दीजिए। 18 से जब काटेंगे 18 एकम 18, 18 एकम 18। अच्छा, 11 से जब काटेंगे तो ये कितने से कटेगा? 100 से। और 5 से अगर काटेंगे तो कितने से कटेगा? 20 से। 20 सेकंड अगर आप इसका लगा देते हैं आंसर, तो आपका गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। चलते चलते आ ही गए अगले सवाल पे भी। कहते हैं कि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, आप कह देंगे हमारा दिल खुश हो गया। बी उसी सेम काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 12 में। बी कितने में पूरा कर रहा है? 30 में। दोनों ने 6 दिनों तक काम कर लिया, उसके बाद में सी को बुलाया गया। अब ये देखिए कि ए और बी ने अगर 6 दिनों तक काम कर लिया तो काम है कितने दिनों का? ए का 12 का। अगर ये बदतमीज 12 में से 6 दिन काम कर लेता है तो मतलब ये आधा काम कर लेता है। बी अगर 6 दिन काम करता है 30 में से तो 1/5 काम कर लेता है। आप कहेंगे जी 1/2 का मतलब होता है 50%। ए ने 50% काम कर लिया, बी ने 20% काम कर लिया, तो फिर बचा कितना? तो आप कहेंगे जी 30% काम बच गया। कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। उसमें से बचे हुए का 50% सी ने कर दिया। बचे हुए का 50% मतलब आधा सी ने कर दिया। तो आपसे यही पूछा है कि टोटल काम का कितना प्रतिशत सी ने किया? तो टोटल काम 100% था, उसका 15% किया है, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है। 140 केक इन एक बकेट, 140 केक है एक बकेट में। 80 मोर केक्स आर एडेड, अगर 80 केक और मिला दिए जाए। इफ द केक आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेल एंड फीमेल, और बांट दिए जाए 7:4 में, तो डिफरेंस क्या होगा मेल और फीमेल के बीच के केक का? ठीक है। तो 140 और 80 अगर जोड़ दिए जाएं तो कितने होंगे? 220 केक। 7:4 में तो बांटने। ऐसा रद्दी सवाल पूछा गया है। आप कहेंगे ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आने लायक था? बिल्कुल भी नहीं था, और वो भी एसबीआई पीओ में। चलो प्री में दे देते हैं, प्री में दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद है 13 से लेकर 18 तक की एक पाई चार्ट हमारे पास है, और नीचे एक छोटी सी टेबल दे रखी है। तो पाई चार्ट हमें क्या शो कर रहा है? टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जितनी चीजें बनी हैं, ए बी सी डी 4 दुकानें हैं, कंपनीज हैं।
और बनी तो ये है, उसमें से सोल्ड कितना हुआ वो यहां दे रखा है, और हम इसके खोपचे में 10% अनसोल्ड लिख देते हैं। ये 80% बेच देता है तो 20% अनसोल्ड लिख देते हैं। ये 75% बेच देता है तो 25 अनसोल्ड लिख देते हैं। ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल होगा वो 100% होगा। 35, 15, 50 और 30, 80, तो यहां कितना बचेगा? 20% बचेगा। टोटल जो वैल्यू होगी 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे जी बात बिल्कुल सही है। तो बिना देखे हमें एक्स यहां से 20 मिल गया, और 20 चौके 80, यहाँ 80% आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। लो जी, ये जितना सोल्ड हुआ और जितना अनसोल्ड हुआ उसका परसेंटेज कह लिए या फिर इसको रेशो कह लिए, आपकी मर्जी, मर्जी आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड बी एंड सी। बी और सी ने जितना बेचा। अब भाई बी और सी ने जितना बेचा तो पहले ये देख लीजिए, 200 का 15% ये बनाएगा। तो 200 का, बी की बात कर रहे हैं, तो 200 का 15% कितना हुआ? 30। उसमें से 80% बेच देता है, तो 8 दिए 24। ये कितना बेचेगा? 24 बेचेगा। ठीक है, उसके बाद है सी की बारी। सी का जो परसेंटेज है वो है 20, और 20, 200 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 40। और सी ने 75% सोल्ड किया हुआ है, 3/4 यानी 30 इंच ने सोल्ड किया हुआ है। तो ये हमारे पास इनका टोटल आ गया। हमें एवरेज चाहिए बी और सी का। अगर एवरेज चाहिए तो 12 और 15, 27। तो बी और सी का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अनसोल्ड गुड्स ऑफ डी। डी का अनसोल्ड चाहिए, तो 200 का 30% कितना हुआ जी? 60 हुआ। उसका अनसोल्ड 20% यानी कितना हुआ? 6 दूनी 12 हुआ। तो 27 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपना खुद का ऑप्शन बना के रख देंगे, 15 आएगा। क्या आएगा? 15। ठीक है, इसके बाद का मामला क्या कहता है? इन कंपनी ई। अब आप कहेंगे जी कंपनी ई तो है ही नहीं। अब कंपनी ई जरूर नहीं है, लेकिन उसका डेटा किसी के थ्रू, किसी के साथ मिला के, घटा के कुछ ऐसा दे रखा होगा। तो कंपनी ई क्या कहती है? टोटल नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज 33 1/3% ज्यादा किससे? डी से। अब डी ने कितना मैन्युफैक्चर किया देख लीजिए। डी ने कितना मैन्युफैक्चर किया? डी ने कितना किया? 60 किया। क्योंकि 200 का 30% अगर निकालेंगे तो 60 आएगा। ई ने उसका 1/3 ज्यादा किया है, 1/3 ज्यादा किया, तो इसका 1/3 कितना होगा? 20, और 20 अगर ज्यादा करेगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। x बाई 2%, एक्स कितना था? अभी अभी देखो 20% हमने निकाला था। 20/2 मतलब 10% आर नोट सोल्ड बाय ई। नोट सोल्ड बाय ई यानी 10% इसका सोल्ड नहीं होगा, तो 8 सोल्ड अनसोल्ड रहेगा। 72 इसका क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्ड हो गया, और ये क्या है? अनसोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड ई इज व्हाट परसेंट अनसोल्ड ऑफ डी। जो ई ने बेचा, ई ने बेचा वो कितना परसेंट है जो डी ने नहीं बेचा उसका। अब डी ने टोटल कितना बनाया? 60 बनाया। उसमें से एक्स की वैल्यू हम 20% निकाल चुके हैं, तो 80% अगर इसने बेच दिया डी ने, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20% नहीं बेचा होगा। और 20% अगर नहीं बेचा होगा तो 60 का अगर 20% निकालेंगे तो 60 का 20% कितना होगा? 12। तो 72 12 का कितना प्रतिशत है? तो 12 छिके 72, 6 गुणा 100, 600% का ये टोटल मामला रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ अनसोल्ड गुड्स ऑफ बी एंड सी टुगेदर टू अनसोल्ड ऑफ डी। डी का सोल्ड सॉरी। तो 200 का 30% कितना हुआ? 60 हुआ। डी की बात करें तो
उसमें से 80% ये बेच देता है, तो अगर 80% बेच देगा तो 8 छिके 48 ये बेच देगा, डी बेच देगा 48। किसके साथ रेशियो चाहिए? अनसोल्ड गुड्स ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर का अनसोल्ड चाहिए। अब 35 का 35% अगर निकालू मैं 200 का, तो ए ने कितना मैन्युफैक्चर किया है? 70। उसमें से 90% 9 7 63 ए ने बेच दिया प्लस में। 200 का 15% यानी 15 दूनी 30 बनाया है बी ने, उसका 80% बेच दिया यानी 8 दिए 24 बेच दिया। अगर हम इनको प्लस कर दें तो 8 7 और 48 ये रेशियो इसका बन रहा है। अनसोल्ड चाहिए ना? हाँ, अनसोल्ड चाहिए, हमने सोल्ड के साथ बना दिया, हमने सोल्ड के साथ बना दिया, अनसोल्ड बनाना। 90% अगर ए ने बेच दिया तो 10% नहीं बेचा होगा, 10% कितना होगा? 7 प्लस में बी का 15% बनाएगा 30 हो गया, उसका 80% बेच देगा, 20% अनसोल्ड रहेगा, 20% कितना हुआ? 6। ठीक है, तो 13:48 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, 13:48 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसके डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ है, जो कि पहले क्वेश्चन में भी थी, इसमें भी है, जो कि सी में थोड़ी सी है। ठीक है, बी और सी है ना? हाँ, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को सारा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेशियो बताइए अनसोल्ड गुड्स ऑफ बी एंड सी। बी ने कितना अनसोल्ड किया? तो 200 का 15% ये बनाएगा, उसमें से 80% बेच देगा, तो 20% इसका अनसोल्ड रहेगा। तो 200 का 15% 30 हुआ, और 30 का 20% कितना हुआ? 6 हुआ। तो यहां खोपचे में 6 लिख दो। सी, एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके कि 20% आएगा, तो 200 का 20% होगा 40, 40 का 75% बेच देगा तो बचेगा कितना? 25%, मतलब 1/4। तो 40 का 1/4 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये इसका क्या है? अनसोल्ड है रेशियो में। डी का सोल्ड, 200 का 30% कितना हुआ? 60 हुआ। उसमें से x की वैल्यू अपन निकाल ही चुके, तो 20 के 80 80 आएगा, 80%, 8 छिके 48 होएगा। तो 10 और 6 16, और ये हुआ 48, 16 एकम 16, 16 3 48। तो यहां जो रेशियो बनेगा वो 1:3 बनेगा। कितना होगा? 1:3 होगा। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल गुड्स सोल्ड बाय ए ने जितना सोल्ड किया उसमें से 53 जो है वो डिफेक्टिव है, रेस्ट आर नॉन डिफेक्टिव, बचे हुए नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ए ने टोटल कितना बनाया? 35% बनाया। ए ने टोटल कितना बनाया? 35% बनाया। तो 35% कितना हुआ? टोटल 70 हुआ। ठीक है, 200 का 35%। आउट ऑफ द टोटल गुड सोल्ड बाय ए जो बेचेगा, ए जो बेचेगा वो बेचेगा 90%। 90% कितना होगा इसका? 9 7 63 ये बेचेगा। अनसोल्ड कितना रहेगा? अनसोल्ड कितना रहेगा? ए का 7 अनसोल्ड रहेगा। आउट ऑफ टोटल गुड सोल्ड बाय ए 53 आर डिफेक्टिव। तो 63 में से तो 53 जो है वो तो डिफेक्टिव है, और जो बचे 10 वो क्या है? वो नॉन डिफेक्टिव है। बचे हुए क्या है? नॉन डिफेक्टिव है। रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड बाय ए, नॉन डिफेक्टिव गुड सोल्ड बाय ए टू नॉन डिफेक्टिव गुड अनसोल्ड बाय ए का रेशियो दे रखा है 2:1 का। क्या दे रखा है? 2:1 का रेशियो दे रखा है। अब हमारे पास जो इसने क्या बोला, इसने कि नॉन डिफेक्टिव गुड सोल्ड बाय ए, तो नॉन डिफेक्टिव जो बेचे हैं वो 10 बेचे इसने। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो फिर 1 की वैल्यू क्या होगी?
5 होगी। फाइंड द डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड बाय ए, तो इसने जो डिफेक्टिव बेचा उसका गैप हमें पूछा गया है। तो 7 में और 5 में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। 7 में और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर बाय ए इज व्हाट परसेंट? टोटल गुड मैन्युफैक्चर बाय ए, तो 200 का 35% बनाएगा, तो 35 दूनी 70। इज व्हाट परसेंट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बी एंड सी टुगेदर? बी और सी टुगेदर, बी और सी टुगेदर, तो बी का कितना है 15, सी का कितना है 20, तो ये भी तो 35% हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बाय ए, ठीक है। सी और डी, सी और डी पूछा है, तो सी और डी मतलब सी कितना है 20 और डी कितना है 30, यानी टोटल कितना हो गया 55। तो हमारे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, 200 की जगह हम 100 ही मान लेते हैं पूरे ग्राफ की वैल्यू। अब जिसमें से ए कितना है 35 है, डिवाइड बाय सी और डी टुगेदर कितने हो गए 30 और 20 50 हो गए, गुणा में कितना हो गया 100, तो 50 पे 35 है तो 100 पे 70 होएगा, 70% आ जाएगा। इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर। द गुड्स सोल्ड बाय बी एट द रेट ऑफ 5 रुपए और प्रॉफिट होता है 25 रुपए का, 25% का। अब 5 रुपए में अगर कोई आर्टिकल बेच दिया और 25% अगर प्रॉफिट होता है, तो यानी उस आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी रही होगी? 4 रुपया रही होगी। 25% का मतलब 4 का सामान 5 में गया है, और गया कितने में है? 5 में। 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की 4, कॉस्ट 4 आ गई। तो कितना पैसा हमें टोटल मिलेगा बी से? तो बी ने कितना बेचा ये देख लो, 200 का 15% कितना हुआ? 30 हुआ। 30 का 80% ये बेचेगा तो 8 दिए 24 ही बेच पाएगा। अब 24 आर्टिकल ये बेचेगा 4 के रेट में, तो 24 चौके कितना हुआ? 96 हुआ, 96 हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 96 आएगा, 96। आगे फिर हमारे पास एक डीआई और है, एक डीआई पूरी करी है, एक डीआई और है। अब की बार जो डीआई है वो बार ग्राफ की फॉर्म में है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये डीआई प्रस्तुत की गई है, बताई गई है, जिसमें ये जो ब्लू वाली लाइन है उसमें बॉयज और गर्ल्स का टोटल बता रखा है, और ये जो ऑरेंज कलर वाली जो लाइन है उसमें बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बता रखा है। मतलब 2 नंबर का सम हमें बता रखा है और 2 नंबर का डिफरेंस हमें बता रखा है। पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स ए सी डी, तो ए सी डी की गर्ल्स का हमें एवरेज चाहिए। तो क्या करेंगे? बॉयज और गर्ल्स का जो टोटल है ए में, बॉयज और गर्ल्स का जो टोटल है ए में वो है 72, और डिफरेंस अगर बात करें तो डिफरेंस है 48 का। कितने का डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में? 48 का। अब एक बात समझिए, 2 नंबर का सम है, 2 नंबर का डिफरेंस है, मतलब बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से, मतलब बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से, तो 2 नंबर का डिफरेंस भी है। हमें गर्ल्स का एवरेज चाहिए, मतलब हमें छोटा नंबर चाहिए। तो आप इनको माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो 72 में से अगर मैं 48 कम करूं तो कितना आएगा? 24 आएगा, और 24 का आधा करूं तो यहाँ गर्ल्स कितनी आएगी? 12। तो ए में टोटल लड़कियां हैं 12। अब आते हैं सी पे। सी पे जो सम है वो कितना है? 60 है। डिफरेंस है वो कितना है? 28 है। तो 60 का और 28 का डिफरेंस कितना आया? 32। 32 का आधा करूंगा कितना आएगा? 16। सी में लड़कियां 16 है। सी में बताई नहीं गई, बी का बता दिया। बी का पूछा ही नहीं, बी का बता दिया। क्यों बताया आपने? सी में आइए। सी में जो टोटल सम है वो है 48, और जो डिफरेंस है वो कितना है? 12। 48 और 12 का डिफरेंस कितना हुआ? 36, और 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ 18 लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं? 18। डी, सम कितना है? 52, डिफरेंस कितना है? 4। 52 और 4 का डिफरेंस हो गया 48, 48 का आधा कितना हो गया? 24। ये है टोटल। एक 6 कम है, एक 6 ज्यादा है, तो एवरेज 18 हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टोटल गर्ल्स ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन गर्ल्स बाय सी। ए में कितनी लड़कियां अभी निकाली देखो यार, क्यों दोबारा से मेहनत करी, कितनी लड़कियां हैं 12, ए में 12 लड़कियां प्लस में, बी में अभी निकाल देते हैं, ये 60 है टोटल, ये कितना हो गया 28, डिफरेंस कितना 32, 32 का आधा कितना हो गया 16, तो ये ए और बी में टोटल लड़कियां होगी 28, कितनी होगी 28, इज व्हाट परसेंट मोर देन, कितनी ज्यादा है सी से, तो भाई इनका जो टोटल है वो 48 है और इनका जो डिफरेंस है वो 12 है, 48 और 12 का डिफरेंस कितना हुआ 36 हुआ, 36 का आधा करेंगे कितना आएगा 18 आएगा, तो कितनी लड़कियां ज्यादा हैं 10 किससे 18 से, 2 से काटेंगे 5 पे, 2 से काटेंगे 9 पे, 1/9 11.11 होता है, 5 गुना 55.55 होगा, क्या होएगा 55.55 होगा। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, इफ बॉयज इन डी इंक्रीज बाय 25%, गर्ल्स डिक्रीज बाय 50%, फाइंड द नए बच्चे बताओ कितने होंगे, नए बच्चे बता देंगे भाई। डी में टोटल बच्चे कितने हैं 52, डिफरेंस कितना है 4, दोनों का सम करो 56, 56 का आधा करेंगे 28, तो बॉयज हुए 28 और बचे हुए 24 क्या होंगी लड़कियां होंगी, ये गर्ल्स हो गई ये बॉयज हो गई। कहता है कि बॉयज 25% बढ़ गए, 25% का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब कितना हुआ 7, अगर 7 बॉयज बढ़ गए तो ये हो चुके 35, 50% लड़कियां घट गई, 50% का मतलब आधा घट गया तो आधा रह गया, तो 35 में जैसे ही आप 12 जोड़ेंगे तो आपको 47 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 47 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का मामला क्या है, रेशियो पूछा है, व्हाट इज द रेशियो 50% ऑफ स्टूडेंट बी एंड सी टोटल, ए और डी के बॉयज का, तो बी और सी के स्टूडेंट का हाफ, तो बी में कितने हैं 60, सी में कितने हैं 48, 48 और 60 क्या होगा 108 होगा, इसका 50% मतलब आधा, रेशियो ए और डी के बॉयज का, ए में कितने हैं टोटल बच्चे 72, डिफरेंस कितना है 48, तो जोड़ के बटे 2 कर देंगे, 7 4 11 120, 120 का आधा कितना होगा 60, 60 बॉयज ए में। डी में कितने बॉयज हैं, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किए थे 28, डी में कितने हैं 28, तो इसका आधा कर ही दो यार 54 हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए 88 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 27 पे, 2 से काटेंगे 44 पे, जैसे ही काटेंगे कट पिट करके ऑप्शन 5 आ जाएगा। इसके बाद का क्या है सवाल, क्या है मामला, आइए समझते हैं। एक स्कूल है ई, जो कि हमारे को ग्राफ में तो नहीं बता रखा, हम अपनी तरफ से ही इसका डेटा निकालेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके थ्रू। रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स का 7:9 है, ठीक है भाई, एक स्कूल ई है जिसमें 7:9 है बॉयज और गर्ल्स का, लिख देते हैं यहाँ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:9, ठीक है। एंड बॉयज इन ई इज 50% मोर देन गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर, in school E the ratio of boys and girls be 7:9 and boys in E is 50% more than, ठीक है, ए और बी की लड़कियों से, तो ए और बी की लड़कियों की अगर बात है तो टोटल कितना हुआ 72, यहाँ डिफरेंस कितना हुआ 48, इनका आधा कर दीजिए 24 और 24 का आधा कितना होगा 12, तो ये 12 लड़कियां ये नहीं प्लस में, और किसकी बात कर रहा है बी की लड़कियों की, यहाँ 60 है यहाँ 28 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 32, 32 का आधा कितना हुआ 16, तो ये टोटल हुआ जी 28। क्या बताया इसने, बॉयज इन ई इज 50% मोर देन, 50% ज्यादा है इन लड़कियों से, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 14, तो 14 दूनी 28 दूनी 42, तो 42 क्या है टोटल लड़के, 7 6 42 9 7 63, तो टोटल जो लड़कियां होंगी 6 निमे 54 होता है बदतमीज, 7 6 42 6 9 6 54, 9 6 54 मतलब बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा।
25% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन सी आर एबसेंट। क्या है? एबसेंट है। आउट ऑफ दैट 10 आर लड़कियां एबसेंट। फाइंड द एबसेंट बॉयज इन सी। कितना मोर और कितना ज्यादा है डी की लड़कियों से। ठीक है भाई। तो भाई टोटल 60 बच्चे हैं, 25% यानी 12 एबसेंट है, जिसमें से 10 लड़कियां हैं और बचे हुए 2 लुड़के हैं। कौन है? लुड़के। ठीक है। फाइंड द एबसेंट बॉयज इन सी। कितना ज्यादा कम है टोटल गर्ल्स डी, डी की लड़कियों से। टोटल बच्चे कितने हैं? 52। डिफरेंस कितना है? 4। माइनस करिए, 48 होगा, 48 का आधा करिए 24 होगा। तो डी में लड़कियां 24 है, डी में लड़कियां 24 है। इनका डिफरेंस पूछा है, आप कहेंगे 24 में से 2 घटाने पर 22 आएगा। कितना आएगा? 22 है। 25 से 28 में एक केस लेट डी आई है, उस केस लेट डी आई में क्या है मामला, आइए समझते हैं एक डेटा के थ्रू। द इंफॉर्मेशन इज अबाउट दैट टोटल मेल और फीमेल विजिट करते हैं किसी म्यूजियम में 3 डिफरेंट डेज में, मंडे, ट्यूसडे और संडे। टोटल पीपल विजिट ऑल 3 डेज 135 है। मेल विजिट जो करेंगे संडे को वो 40% है, महिलाएं विजिट जो करेगी मंडे को उनका। फीमेल विजिट करेंगे संडे को वो 5 लेस है दैट ऑफ मंडे को। मेल फीमेल ट्यूसडे को जो आएंगे 20 और 40 आएंगे, रिस्पेक्ट के साथ आएंगे, रिस्पेक्टिवली आएंगे। रेशियो दे रखा है पीपल का, कौन सी पीपल का रेशियो दे रखा है? संडे और ट्यूसडे का। चलो बनाते हैं, चलो जी बनाते हैं। एक लाइन ऐसे लगा लीजिए, एक लाइन ऐसे लगा लीजिए, एक लाइन ऐसे लगा लीजिए, एक लाइन ऐसे लगा लीजिए और ऐसे लगा लीजिए। यहां रख दीजिए मेल को, यहां रख दीजिए फीमेल को, यहां रख दीजिए संडे को, यहां लिख दीजिए मंडे को, यहां लिख दीजिए ट्यूसडे को। ठीक है जी। एक बात आप देखेंगे कि मेल और फीमेल जो है ना ट्यूसडे को वो 20 और 40 हैं, तो यहां बिना देखे 20 लिख दो, यहां देख के 40 लिख दो। ठीक है। रेशियो दे रखा है संडे और ट्यूसडे का, संडे और ट्यूसडे का 1:2। अब मेरे को पता है कि 20 और 40 60 होता है, 60 2 की वैल्यू है, तो यहां टोटल जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 30 आएगी। मतलब टोटल जो पीपल है संडे को वो 30 है। अब एक बात इसने बताई हमारे को, 135 लोग टोटल हैं, ठीक है, सही बताया, ठीक है। 135 में से 60 और 30 90, तो यही हो गया। और 90 अगर यही हो गया तो फिर यहाँ कितना बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, कुछ अगर चाहिए तो काम आएगा। मेल विजिट संडे इज 40% किसका? मंडे की महिलाओं का। मंडे की महिलाएं जो है ना वो 5x मान लो, और संडे के जो मेल है वो कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 40% का मतलब 2/5 हो गया, तो अगर वो 5 है तो मेल 2 जाएंगे। फीमेल विजिट ऑन संडे, फीमेल विजिट ऑन संडे इज 5 कम देन दैट ऑन मंडे, मंडे से 5 कम है। तो मंडे को कितनी महिलाएं हैं? इनसे 5 कम है। ठीक है, तो इसको रख देंगे जोड़ के 30 के बराबर। तो 7x माइनस में 5 बराबर अगर 30 के है तो 7x की वैल्यू 35 होगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 पंजू 35, 5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ हमें कितना मिलेगा? 10। यहाँ कितना मिलेगा? 25। 5 5 25 और 5 यहाँ कितना मिलेगा? 20। ये हुआ तो ये कितना हुआ? 20। अब इसकी हमें फोटो खींचनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी। फोटो खींच के फिर हमें बाकी क्वेश्चनों के भी जवाब तो देने होंगे, फिर बार बार हमें इसको आगे पीछे करते रहेंगे, ये हमारे लिए सही नहीं होगा। खिंच गई फोटो। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द टोटल फीमेल विजिट टू म्यूजियम ओल्ड डेज। महिलाएं कितनी गई है म्यूजियम में? 2 2 4 4 8 और 5, 85 महिलाओं ने टोटल म्यूजियम देखा है। कितनी महिलाओं ने? 85 महिलाओं ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल विजिट टू म्यूजियम ऑन मंडे। म्यूजियम ऑन मंडे, फीमेल म्यूजियम ऑन मंडे 25 गई है। मेल कितने गए हैं ट्यूसडे को? मेल गए हैं ट्यूसडे को 20। तो टोटल मिला के 45 लोग म्यूजियम देखने के लिए गए थे। कॉस्ट ऑफ एंट्री ऑफ फीमेल 5 रुपए लगेगा, एक फीमेल को 5 रुपए देना पड़ेगा। कॉस्ट एंट्री मेल, मेल को 100 रुपए देना पड़ेगा। टोटल जो अमाउंट है ट्यूसडे को 220 कलेक्ट हुई है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये फीमेल को देना पड़ेगा, ये मेल को देना पड़ेगा। 220 रुपए टोटल कमाए हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को अगर कमाए हैं तो 20 तो आदमी गए थे भाई ट्यूसडे को, और 25 महिलाएं गई थी। कितनी महिलाएं गई थी? 25। कब की बात कर रहा है? ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। ट्यूसडे को, ट्यूसडे को 40 महिलाएं गई है, 40। ठीक है, तो 200 रुपए तो यहीं से मिल जाएंगे। 40 पांजे 200, 220 टोटल आया है, 200 रुपए महिला ने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल से कितने रुपए आए होंगे? 20 ही रुपए आए होंगे। अब 20 आदमी अगर गए हैं, 20-20 रुपए, 20 रुपए टोटल अगर इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 रही होगी। 1 रुपए टिकट लगी है मेल की। कितनी लगी है? 1 रुपए टिकट लगी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पीपल विजिट टू म्यूजियम ऑन संडे टू मंडे। संडे और मंडे का रेशियो चाहिए इनको भाई। संडे और मंडे का अगर रेशियो चाहिए तो संडे को टोटल 30 लोग गए हैं और मंडे को टोटल 45 लोग गए हैं। तो 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, ऑप्शन डी आ जाएगा। कहते कि 12 लोगों का एवरेज वाई है। अगर 12 लोगों का एवरेज वाई है तो टोटल 12 वाई हो गया। 2 स्टूडेंट और आए जिनका वेट 72 किलो है, तो 72 और जोड़ दिया, तो आप कहेंगे जी ये वेट जो है वो 14 लोगों का हो गया। कितने लोगों का होगा? 14 का। 12 थे जिनका एवरेज वाई था, 2 और आगे 72 किलो के, तो कितने लोग हो गए? 14। जिसके कारण एवरेज में कमी आ गई y/16 की। तो y अगर पहले था और y/16 की अगर कमी आ गई, तो y में से अगर y/16 अगर कम कर देंगे तो 15/16y बचेगा। तो ये चीज हम सीधी लिख सकते हैं। कितना बचेगा? 15/16y बचेगा। ठीक है, तो अब क्या है मामला? ये उस साइड ले जाइए, इस साइड ले आइए। 16 गुणा में 12y प्लस में 72 गुणा में 16 इज y तो नहीं आएगा, इज इक्वल टू में 15 गुणा में 14y। ठीक है, ये कितना हुआ? 192। कितना हुआ? 192 प्लस में 72 गुणा में 16। 15 गुणा में 14 कितना होता है? 210। 210 और 192 का जो डिफरेंस है वो है 18 का, 18 का, इज इक्वल टू 72 गुणा में 16। ठीक है, 18 चौके 72 होगा। y की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो 16 चौके 64 मिलेगी। आपसे क्या पूछा है कि दी वेट ऑफ हैवियर स्टूडेंट आउट ऑफ 2, जो 2 आए थे, हुज ज्वाइन इज y-24। डिफरेंस ऑफ दोनों में बताइए। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 64। अब 64 माइनस में अगर 24 करूं तो उसमें से एक बंदे का वेट 40 किलो है, दोनों का 72 था, तो इसका मतलब दूसरे का 32 किलो है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 8 किलो है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते हैं कि 50,000 रुपए की एक इनकम है, तो यहाँ 50,000 रुपए आप लिख देंगे एक ही इनकम, जिसमें से x% उसने खर्चा कर दिया। तो 100 में से x का अगर खर्चा कर दिया तो ये उसकी बचत है। 20% बचे हुए का खर्चा कर दिया तो 80% बचेगा। फिर बचे हुए का आधा खर्चा कर दिया तो आधा बचेगा, जो कि 18,000 के बराबर है। तो ये वाली नहीं, 5 दूनी 10 की 1 जीरो, 2 जीरो, ये तो 1 2 3 जीरो कट कर देंगे। ठीक है, 50 चौके 200 होगा, 200 इसके पैरों में आएगा,
दो जीरो को उड़ा देगा, ये कितने से कटेगा 90 से, तो ये 100 साइड जाके माइनस होएगा, तो x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 10, x की वैल्यू कितना मिलेगी 10। तो आपसे ये कहा है कि जो रेंट है उससे कितना प्रतिशत ज्यादा है क्या ट्रेवलिंग का, इज ट्रेवलिंग इज वट परसेंट मोर देन। तो भाई ट्रेवलिंग कहाँ जाके हुई है इसकी, तो 100 रुपये फिर मान लेते हैं, 10 इसने खर्चा कर दिया तो बचा कितना 90, 90 का 20% फिर इसने खर्चा कर दिया 18, फिर बचा कितना 72, फिर उसका आधा यानी 36, तो कितना ज्यादा हो गया 26 ज्यादा हो गया, किस पे 10 पे, यानी 260% ज्यादा हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा रहे, ठीक है। चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।